Hi students, in this lecture we will talk about basicity of amines, right? Basicity of amines बहुत important topic है for your class 12th for all competitive exams, right? इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, right? तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है. हम इस लेक्चर में ट्राई करेंगे अल्काइल अमीन्स की बेसिसिटी खत्म करने का, राइट? और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे एराइल अमीन्स, राइट? एराइल अमीन्स की बेसिसिटी, राइट? तो जल्दी से शुरू करते हैं. बेसिसिटी ऑफ एमीन्स. जब भी हम बेसिसिटी की बात करते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है बेसिस क्या होती हैं, जो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, राइट, या जो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, राइट? सो जब हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करेंगे तो हम उसको अमोनिया से कंपेयर करेंगे यहाँ, राइट? क्योंकि हम देख रहे हैं एमीन्स बनी भी अमोनिया से है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर है. अब हम इसकी बेसिसिटी की भी जब बात करेंगे तो हम उसको अमोनिया से कंपेयर करेंगे, राइट? तो जब भी हम बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिसिटी दैट मीन्स OH आयंस फर्निश करेंगी बेसिस. जितने ज़्यादा OH आयंस फर्निश करेंगी बेसिस सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट? सो जौन सी एमीन्स ज़्यादा OH आयंस फर्निश करेंगी बेसिस सॉल्यूशन में, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, राइट? सो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ OH आयंस, राइट? और यहाँ पे जब हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस की बात करेंगे इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस निकालते हैं फ्रॉम डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, राइट? वो हम अभी देखते हैं कैसे. और दूसरी एक चीज़ होती है बेसिस की, जो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो मॉडर्न डेफिनेशन है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो ये है दैट स्पीसीज दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट? सो जो बेस जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी, राइट? सो दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, राइट? ये दो चीजें हम ध्यान में रखेंगे. ये बेसिक चीजें जो हमने पहले पढ़ी. अब हम आ जाते हैं बेसिसिटी पे. अमोनिया से हम इसको कंपेयर करते हैं, और अमोनिया का हमें पता है जब हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं, पानी में जब डालते हैं तो हमको क्या मिलता है. यहाँ पे लोन पेयर है. हमने बोला बेसिस क्या होती हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, राइट? अब जितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा अमोनिया, राइट, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. इसमें क्या होगा, ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन इस पे अटैक करेगा, राइट, एंड विल एक्सेप्ट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम पे है, राइट, और बना देगा अमोनियम, अमोनियम आयन प्लस OH. अब देखिए दोनों चीजें आ गई. OH आयंस भी फर्निश हो गया, पहला पॉइंट, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर भी इस प्रोटॉन को डोनेट करके अमोनियम आयन बना दिया. इसको हम क्या बोलते थे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, राइट? अब एक और चीज होती है, अमोनिया का जो स्ट्रेंथ है, राइट, एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे को ये OH आयंस मिल रहे हैं, राइट? बैकवर्ड रिएक्शन में OH आयंस नहीं है, राइट? सो फॉरवर्ड रिएक्शन को जो भी फैक्टर्स फेवर करेंगे वो बेसिसिटी को फेवर करेंगे अमोनिया की, राइट? वो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे अमोनिया की, राइट? अगर देखिए ये यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ये कॉन्जुगेट एसिड है. जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, राइट, उतना ही ज्यादा ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? कैसे, अमोनिया ने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, अमोनियम आयन इन सॉल्यूशन. अब अमोनियम आयन अगर स्टेबल नहीं होगा, राइट, सो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होने लग जाएगा, राइट? बैकवर्ड रिएक्शन में OH आयंस नहीं है, राइट? दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन में बेसिसिटी निल है या नहीं है, राइट? और अगर मान लिया जाता है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, उतना ही कम ये OH आयन से कंबाइन होकर रिवर्स रिएक्शन करेगा, राइट? और जितना कम स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये OH आयन से कंबाइन करके वापस रिवर्स रिएक्शन दे देगा. जब OH आयन से कंबाइन ये हो जाएगा तुम्हारी कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल होने की वजह से, तो उतने ही कम OH आयंस होंगे सॉल्यूशन में, उतना ही कम बेसिक सॉल्यूशन होगा हमारा, मतलब अमोनिया उतना ही कम बेसिक होगा. यही बेसिक चीज हम एमीन्स के केस में भी यूज करने वाले हैं,
राइट। अब देखिए जब हम एमीन को डालेंगे, एमीन में एल्काइल ग्रुप होता है, राइट। इसको जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे भी HOH इसी तरह से होगा। अब ये प्रोटॉन जो है नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, इस पे अटैक करके क्या बना देगा, अमोनियम आयन बना देगा, एल्काइल अमोनियम आयन बोलेंगे हम उसके इसमें। आर ये दो थे यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम दो थे, ये जुड़ जाएगा इससे, क्या बन जाएगा NH3, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा प्लस OH आयन, यहाँ पे भी OH आयन है, राइट। सो फॉरवर्ड रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी पे, राइट। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम OH से कंबाइन करके रिवर्स रिएक्शन करेगा, राइट। अब इसकी स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में डिपेंड करेगी ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वाटर में, राइट, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट्स। और एक और चीज, जब हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करते हैं, जब बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करते हैं तो हम गैसियस फेस में अलग बेसिसिटी होती है, राइट, और सॉल्यूशन में बेसिसिटी फर्क होती है, राइट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपका हाइड्रेशन इफेक्ट्स आ जाते हैं, सॉल्यूशन में हाइड्रेशन इफेक्ट्स आ जाते हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि एमीन में हाइड्रोजन एटम है और वाटर में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, राइट। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमिन करता है कि कितना स्टेबल होगा ये आपका कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ये हम देखते हैं अभी। अब देखिए एक छोटी सी चीज पहले हम देख लेते हैं, जो स्ट्रेंथ है बेसिस की, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस डिपेंड्स ऑन योर strength of basis is determined by the value of dissociation constant, right? हमने law of mass action पढ़ा था 11th क्लास में। so strength of basis is determined by the value of Kb which is dissociation constant। अब हम इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन से देखते हैं dissociation constant कैसे निकाला जाए, राइट, और वो कैसे डिटरमिन करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। और हमें एक और चीज पता है कि जितने ज्यादा OH आयंस होंगे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ये हमें एक आइडिया पता है, राइट। सो Kb से हम इसको रिलेट करते हैं, OH आयंस को कैसे देखेंगे। अब इस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन 11th में पढ़ा है सबने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, RNH3 OH माइनस, राइट, RNH2 H2O, ये इधर चला जाएगा, ये वाटर क्योंकि कांस्टेंट रहता है एक्सेस में है, राइट। सो ये बन जाएगा Kb RNH3 प्लस OH माइनस, राइट, RNH2। अब यहाँ पे देखिए Kb जो है आपका OH आयन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अगर आपको एग्जाम्स में क्या होता है कि Kb की कुछ एमीन्स दे दी जाएंगी, उसमें बोला जाएगा कि अरेंज इट ऑन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। सो जो एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, राइट। इस तरीके से हम देखेंगे। सो Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH। और एक और चीज है, कई बार एक टर्म होता है PKb की टर्म्स में भी पूछ लेते हैं। अब Kb और PKb का हमें रिलेशन पता है, दैट Kb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ PKb, राइट। अब Kb की वैल्यू PKb पे किस तरह से डिपेंड करती है, Kb की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव लॉग है इसका, जब Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो PKb की वैल्यू कम होगी, राइट। Kb की वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए होती है, PKb की वैल्यू कम होगी उस केस में, राइट। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए PKb की वैल्यू कम होगी और Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि Kb और PKb आपस में एक तरह से, Kb और PKb आपस में एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, राइट। फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए हम लिखेंगे दैट Kb has higher value
right, and your pKb has smaller value. अगर आपको 4 बेसिस एमीन्स दे रखी हैं जिसकी pKb सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या जिसकी Kb सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। ये है क्वांटिटेटिव वे टू डिटरमिन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ Kb या pKb, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ जो है एमीन्स की वो हम Kb या pKb में निकालेंगे, राइट, क्वांटिटेटिवली, राइट। एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे टू डिटरमिन द बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें हम Kb या pKb की वैल्यू निकालेंगे, राइट। मेनली Kb की वैल्यू निकालते हैं पहले, फिर बाद में pKb की वैल्यू निकालते हैं इस रिलेशन से, राइट। सो एक्सपेरिमेंटली हम Kb की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। हम बोलते हैं, अब हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, राइट। हम कहते हैं कि एमीन्स की बेसिसिटी, एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस कंपेयर्ड टू अमोनिया। अमोनिया से एमीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, राइट। एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस कंपेयर टू अमोनिया। अब देखिए किस तरह से, अमोनिया ये है आपका, राइट, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं और ये लोन पेयर अटैच्ड है, राइट। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन पे। जितना ही इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा, राइट, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। और जब हम बोलते हैं दैट एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, इसका मतलब है एमीन्स में इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट हो जाता है, राइट। अब हम वो फैक्टर देखते हैं जिसकी वजह से एमीन्स में इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम एमीन को सॉल्यूशन में डालते हैं तब ये प्रोटॉन इस पे अटैक करेगा, इस एमीन को प्रोटोनेट करने के लिए, राइट, टू फॉर्म दिस कॉन्जुगेटेड एसिड। यहाँ पे एमीन के केस में ये प्रोटॉन इसको इजीली अटैक कर देगा नाइट्रोजन एटम को, या नाइट्रोजन एटम इसको ज्यादा इजीली एमीन के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन एटम पे वो इजीली डोनेट हो जाएगा प्रोटॉन को, राइट, हाइड्रोजन आयन को। वेयरएज अमोनिया के केस में ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये एज कंपेयर टू अमोनिया थोड़ी डिफिकल्टी से डोनेट होगा प्रोटॉन को, राइट। अब क्यों होता है यहां देखते हैं हम रीजन। देखिए एमीन होती है हमारी नाइट्रोजन एटम RH, राइट, और दूसरी एमीन है आपकी NRRH, तीसरी है हमारी ये वाली टर्शियरी एमीन RRR। अब देखिए क्यों है एमीन्स स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। एक चीज समझिए कि किस तरह से जो एमीन पे लोन पेयर है वो कैसे इजीली डोनेट हो जाता है, इन टर्म्स में हमको ये चीज समझनी है। देखिए जो एल्काइल ग्रुप है, हमें फर्क चीज दिख रही है एल्काइल ग्रुप एमीन्स में, राइट, एज कंपेयर टू अमोनिया। एमीन्स में एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स है, राइट। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटली हमने Kb की वैल्यू निकाली, राइट, तो Kb की वैल्यू से गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन फेज की अभी बाद में बात करेंगे, राइट। गैसियस फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमीन निकली टर्शियरी एमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर उसके बाद आया आपका अमोनिया वीकेस्ट, एमीन्स स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। देखिए इसकी कहने का मतलब Kb वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी, राइट, 3 डिग्री की, फिर उसके बाद Kb वैल्यू आपकी आएगी 2 डिग्री की, फिर आएगी आपके पास Kb वैल्यू 1 डिग्री। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिटरमिन करेंगे, तो Kb की वैल्यू सबसे ज्यादा टर्शियरी एमीन के केस में आएगी, राइट।
फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर अमोनिया आएगा। क्या रीजन है? इस जो एमीन है, जब हमने प्राइमरी एमीन बनाई 1 डिग्री, ये प्राइमरी एमीन जब हमने बनाई, राइट, सो हमने इसमें एक एल्काइल ग्रुप ऐड किया, हाइड्रोजन एटम हटा दिया, एक एल्काइल ग्रुप ऐड किया, वी हैव रिप्लेस्ड 1 हाइड्रोजन एटम विद 1 एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारा? एल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है इट शोज प्लस आई इफेक्ट, राइट। सो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, राइट, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, राइट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर आपका इजीली डोनेट हो जाएगा, राइट। और सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन की जब हम बात करेंगे, यहां पे है 2 एल्काइल ग्रुप्स, राइट। सो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पे और भी ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट, यहाँ पे तो और भी इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, राइट। यहाँ पे मोस्ट इजीली दिस वुड बी डोनेटेड, राइट। सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमीन कौन सी होगी? टर्शियरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, फिर उसके बाद आएगी हमारी सेकेंडरी एमीन, फिर इसके बाद आएगी 1 डिग्री एमीन, और अमोनिया वुड बी लीस्ट बेसिक, राइट। ये फॉलो होगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा ओनली इन गैसियस स्टेट। ये पूछा जाता है एग्जाम में इस तरीके से कई बार, गैसियस स्टेट में क्या होगी, सॉल्यूशन स्टेट में क्या होगी, वो सब ध्यान देना, राइट। सो ये तो हो गया गैसियस स्टेट में। अब हम जल्दी से आ जाते हैं सॉल्यूशन फेज में, राइट। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन स्टेट में। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हमारा अमोनिया है, सॉरी जो एमीन है, इस तरह से राइट, ये है, राइट, ये कॉन्जुगेट एसिड बनी और ये आपकी OH है। सॉल्यूशन में सॉल्वेशन इफेक्ट्स आ जाते हैं, जो हमने यहाँ पे बात करी थी, राइट। और जो एमीन की जो स्ट्रेंथ है, राइट, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी पे, अल्काइल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे, राइट, इसकी स्टेबिलिटी पे। और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन इफेक्ट्स पे, राइट। और हाइड्रेशन इफेक्ट होता है एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, जो एल्काइल अमोनियम आयन है, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, राइट। द मोर हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैन फॉर्म, द मोर स्टेबल इट इज। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, राइट, उतने ही ज्यादा OH आयंस होंगे और उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट। अब हम देखते हैं, ये तो है हमारा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के केस में कितने बने? प्राइमरी एमीन के केस में हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस, राइट, ये बनाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, ये भी बनाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बनाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड्स बने, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, अगर हम यहां पे लेते हैं सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो ये आपको देगा R2NH2 प्लस OH माइनस प्लस। ये कितनी, इसकी स्टेबिलिटी डिटरमिन करेगी अब इस केस में सेकेंडरी एमीन की स्टेबिलिटी, राइट, जो होगी RN, राइट, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस चार्ज है इस पे, राइट, और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं,
ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही, सॉरी ये हाइड्रोजन है, ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, राइट। सो सेकेंडरी एमीन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए? सेकेंडरी एमीन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए, राइट। इसी तरह से अगर मैं टर्शरी एमीन लूं, टर्शरी एमीन के केस में ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसको अटैक करेगा और ये बनाएगा R3NH, राइट। यहाँ पे टर्शरी एमीन के केस में जो कॉन्जुगेट एसिड है इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं इसके पास, ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो टर्शरी एमीन 3 डिग्री एमीन के केस में ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। और स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे, राइट। अब देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी एमीन बना रही है, राइट। जब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ, जब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी एमीन बना रही है तो सबसे स्टेबल एज पर सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमीन होगा प्राइमरी एमीन, राइट। फिर उसके बाद होगा सेकेंडरी एमीन, फिर उसके बाद होगा टर्शरी एमीन। टर्शरी एमीन लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि वो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। लेट्स जस्ट रब दिस ऑफ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट or you can make the notes. This topic is little lengthy, right? इसमें काफी सारी सिनेरियोज हैं आगे भी, एक्सटेरिक फैक्टर्स भी आएंगे इसके लिए, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ एमीन हुआ आपका प्राइमरी एमीन, क्योंकि प्राइमरी एमीन ने के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स थे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए इसने। उसके बाद है सेकेंडरी एमीन, क्योंकि सेकेंडरी एमीन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, सबसे वीक होगा इस हिसाब से टर्शरी एमीन। टर्शरी एमीन ने एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, राइट। अब देखिए ये जो है, ये ऑर्डर जो है और ये ऑर्डर, ये एग्जैक्टली रिवर्स है एक दूसरे के, ये रिवर्स है, राइट। और जो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पे जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया इन तीनों एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ, वो उसका ऑर्डर आया 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन योर 3 डिग्री, ये ऑर्डर आया। दिस इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, right, based on कौन सा डेटा, Kb की वैल्यूज, राइट। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ Kb ये ऑर्डर आया, राइट। हाइड्रेशन इफेक्ट्स के हिसाब से ये ऑर्डर था, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये ऑर्डर था, राइट। सॉल्यूशन में दोनों ही इफेक्ट होते हैं, राइट। इन सॉल्यूशन 2 इफेक्ट्स काम कर रहे हैं, एक तो हुआ आपका प्लस आई इफेक्ट, राइट, दूसरा है हाइड्रेशन इफेक्ट्स, राइट। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा उसकी वजह से, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो आपकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो ना ये होगा ना ये होगा बल्कि ये होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जब हम एमीन्स की बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, जिन्होंने ये बना रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रखा है, इस पे एक और चीज ध्यान रखना, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, राइट, इस पे जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स करता है नाइट्रोजन एटम से, कम करता है, जिसकी वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। सो टर्शरी एमीन के केस में 3 हैं एल्काइल ग्रुप्स, ये तीनों इस पे से पॉजिटिव आयन डिस्पर्स कर रहे हैं, ये भी कहीं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी, राइट।
सो बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ये डेटा मिला, बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट ये डेटा मिला। सॉल्यूशन में दोनों ही इफेक्ट हैं, तो सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी होगी आपकी एमीन्स की वो ये होगी। राइट, अब एक और चीज है स्टेरिक फैक्टर्स। राइट, एक और चीज है स्टेरिक फैक्टर्स। अब ये वाला ऑर्डर जो होगा सॉल्यूशन में, अगर गैसेस के केस में पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे। राइट, सॉल्यूशन के केस में पूछा जाएगा तो आप ये वाला ऑर्डर देंगे। लेकिन ये ऑर्डर भी सिर्फ उन एमीन्स के लिए वैलिड होगा जब मिथाइल ग्रुप हमारा छोटा होगा, सॉरी जब हमारा एल्काइल ग्रुप छोटा होगा। छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? मिथाइल। राइट, सो मिथाइल ग्रुप के केस में आपका ये ऑर्डर होगा CH3NH CH3NH2 then you have CH3 whole thrice N। राइट, ये ऑर्डर होगा। अगर आपसे मिथाइल अमीन की बेसिसिटी पूछी जाएगी तो आप ये देंगे, ये पूछा गया एग्जाम में पहले। मिथाइल अमीन की बेसिसिटी ये होगी बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट एंड हाइड्रोजन इफेक्ट। ये दोनों एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी एग्जाम में। लेकिन अगर आपसे इथाइल अमीन की बेसिसिटी पूछ ली जाए, राइट, इथाइल अमीन होता है आपका C2H5। अगर आपको ये तीन बेसिस दे दी जाएंगी एग्जाम में, C2H5 NH2 ये है 1 डिग्री अमीन, C2H5 होल ट्वाइस NH C2H5N। राइट, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पिक्चर में आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर्स। राइट, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर्स पिक्चर में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर पिक्चर में नहीं थे, क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप छोटा था। राइट, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर पिक्चर में आएगा। देखिए, जब मान लीजिए मैं ये वाला लेता हूं, ये ही ले लेते हैं, इसमें जो एल्काइल ग्रुप है, राइट, इसमें जो एल्काइल ग्रुप है इसका साइज बड़ा है कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप में जो हमारा एमीन था, ये जो था ये छोटा था। राइट, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जो है, इथाइल एमीन में इसका साइज बड़ा है। राइट, अगर हम इसकी बात करें, इसमें है 2 इथाइल ग्रुप, इसका साइज इनका और भी बड़ा है। अब ये जो बड़े बड़े जो एल्काइल ग्रुप हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन के चारों तरफ क्राउडिंग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। दीज बिगर इथाइल ग्रुप्स आर ऑफरिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। राइट, अब जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, देखिए जो कॉन्जुगेट एसिड जो बन रही थी, राइट, इसके बनने में प्रॉब्लम होगी, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन को इस नाइट्रोजन को अप्रोच करना है। राइट, जब इस नाइट्रोजन की चारों तरफ आसपास ये बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स होंगे, सो इसका जो प्रोटोनेशन होगा एमीन का बाय दिस प्रोटॉन, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स की वजह से इस नाइट्रोजन एटम के चारों तरफ ट्रैफिक हो गया ज्यादा। जब ट्रैफिक हो गया तो इस प्रोटॉन का इसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। राइट, सो जब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके स्टेरिक फैक्टर्स। अगर टर्शरी एमीन लूंगा इसमें, उसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स हो जाएंगे, उसमें हाइड्रोजन एटम का नाइट्रोजन पे अप्रोच करना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब ये नाइट्रोजन पे अप्रोच करके ये लोन पे एक्सेप्ट करेगा, तभी तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगी। राइट, सो ये आ गए स्टेरिक फैक्टर्स। राइट, जब स्टेरिक फैक्टर्स पिक्चर में आ जाएंगे तो ये जो प्रोटॉन का अटैक है, राइट, ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, ये हम इग्नोर कर देंगे। राइट, मेनली हम क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रेशन इफेक्ट हम इग्नोर कर देंगे इन केस ऑफ दी स्टेरिक फैक्टर्स। राइट, हाइड्रेशन इफेक्ट क्या किया हमने, इग्नोर कर दिया। ये हाइड्रेशन इफेक्ट क्या किया हमने, इग्नोर कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ दीज स्टेरिक फैक्टर्स, जो बड़े एल्काइल ग्रुप की वजह से था। राइट, सो जब ये इग्नोर हो जाएगा तो जो स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इनकी, उसके इसमें क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। राइट, अब देखिए जो स्टेरिक फैक्टर तो हम पिक्चर में ले नहीं रहे हैं। राइट, सो प्लस आई इफेक्ट, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट की वजह से हम बेसिसिटी देखेंगे। राइट, सो पहले 3 डिग्री आ जाएगी। राइट, फिर उसके बाद 1 डिग्री आएगी। राइट, 3 डिग्री क्यों आ जाएगी? क्योंकि 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं।